महोत्सव हम सब सुंदर साथ मना रहे हैं। हमारे आदि सदगुरु श्री सरकार साहिब जी की स्मृति में, जिन्होंने हम सुंदर साथ के जीवन को वाणीमय बना दिया, इष्टमय बना दिया और परम धाममय बना दिया। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी की वो भूमिका, श्री निजानंद आश्रम शेरपुर की वो भूमिका गवाह है सुंदर साथ, जहां पर से श्रीमुख वाणी का ये बीज उदय हुआ और हम सुंदर साथ तक वो किस प्रकार से वो न्यामतों के रूप में पहुंचा। चाहे वो प्रतियोगिताओं के रूप में हो, चाहे वो भजन प्रतियोगिता हो, भजन हो, कीर्तन हो अथवा लेख हो, सब सुंदर साथ को सतगुरु महाराज जी ने श्रीमुख वाणी से जोड़ दिया और यही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय भी बताया और हम सुंदर साथ के जीवन में वाणी के रस को खोल दिया। तो आज सुंदर साथ 25वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, तो 25 पक्षों को याद करते हुए क्यों ना मनाया जाए। इसलिए आज की सुंदर साथ ये जो प्रस्तुति है, ये एक प्रतियोगिता तो मैं नहीं कहूंगा, मथन की बात कहूंगा कि हम आपस में मथन करें, अपने 25 पक्षों की ओर निहारे और उन 25 पक्षों में अपनी सुरता को रमाएं। सुंदर साथ 25 प्रश्न हैं जो 25 पक्षों को प्रतिपादित करेंगे और हम सुंदर साथ को मिलकर उस पर मथन करना है। एक एक प्रश्न लिया जाएगा और सब सुंदर साथ जिनको भी ये लगे कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, कृपया अपने प्रेम पूर्वक हाथ खड़ा करके सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ ही प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई हार जीत नहीं है, बस प्यार है, अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण है कि ये सद्गुरु महाराज जब आपने इतना कुछ दिया तो ये शुक्राना है उनके चरणों में। एक सुंदर साथ ये शुक्राना बजाने का एक भाव है कि हाँ जो आपने हमें सिखाया, जो माँ सिखाती है बच्चे को बोलना, तो बच्चा जब कभी मुंह से बोलता है तो माँ कितना खुश होती है, मेरा बच्चा बोल पड़ा है। तो सुंदर साथ हम उनके आगे, उनके नन्हे मुन्ने सुंदर साथ जब उनके सिखाए हुए में से कुछ भी बोलेंगे सुंदर साथ, इसलिए सर्वप्रथम कहना चाहूंगा सुंदर साथ क्षमा मांगते हुए कि आप सुंदर साथ को तो मुझसे भी बहुत अधिक ज्ञान है, लेकिन हम केवल क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का प्रयास कर रहे हैं एक एक प्रश्नों के रूप में। 25 प्रश्न होंगे, सुंदर साथ बड़े ही प्रेम से, शांति से, आनंद मंगल करते हुए हम उनके ही नाम से इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और मैं अर्जी करूंगा हमारे, अब देखिए सरकार श्री आज भी हम सुंदर साथ के बीच में विराजमान हैं, क्योंकि सरकार श्री कहा करते थे कि भाई मैं सबको जगदीश चंद्र बना लूंगा, तो ऐसे ही हमारे सुंदर साथ प्यारे हमारी रानी चाची जी जो उन्हीं का प्रतिरूप हमारे सामने विराजमान है। मैं चाहूंगा कि जब भी कोई सुंदर साथ प्रश्न का उत्तर दे तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए धामधनी के ही श्रृंगार के रूप में, रुमाल के रूप में सुंदर साथ प्रसादी उनके पवित्र कर कमलों से मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है सुंदर साथ। और साथ ही में आदरणीय हमारे प्यारे सुंदर साथ श्री नमिता जी से प्रार्थना करूंगा कि जब भी हमें कहीं ऐसा लगे कि किसी प्रश्न के उत्तर में हम भी अड़ रहे हों तो कृपया आप हमें साथ साथ गाइड करते रहें। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी एक्टिविटीज हमने हमारे प्यारे प्रवीण जी से सीखी है, प्रवीण अंकल जी, कि उन्होंने छोटी छोटी इन सरकार श्री की दी हुई इन बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे रूप में आज भी सुंदर साथ, हम सुंदर साथ के बीच में चलायमान रखा हुआ है। तो सुंदर साथ सद्गुरु महाराज जी का जयकारा लगाते हुए इस छोटी सी एक श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ 25 पक्ष हैं
धाम तालाब कुंजबन सूखे माणिक नहरे बन की जो हैं, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए एम पुकरा जमुना जी रहिए। आठों सागर आठ जिमी के 25 पक्ष धाम धाम। एक एक पक्ष का एक एक प्रश्न होगा और फिर कहूंगा सुंदर सा प्रतियोगिता नहीं है, बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। कितना भी हमें उस विषय में पता हो, खुलकर अपने दिल को धनी के चरणों में शुक्राने में लगाना है सुंदर सागर जी। तो मैं अब अर्जी करूंगा हमारे प्यारे देवेश जी से कि कृपया एक एक सवाल को आप सुंदर साथ तक पहुंचाएं और जो भी सुंदर साथ जवाब देना चाहे बड़े प्रेम पूर्वक शांति से सुंदर साथ अनुशासन बनाते हुए, क्योंकि सद्गुरु महाराज जी ने हमें अनुशासन प्रेम आनंद सिखाया सुंदर साथ जी। और अगर हो सके तो एक कॉर्डलेस माइक अगर और मिल जाए तो सुंदर साथ जी सुलभ हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी जयकारे के साथ शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पहला प्रश्न धाम वर्णन है। श्री रंगमहल की कितनी भूम हैं और हर भूम के सुख क्या है? पहला पक्ष धाम है ना सुंदर सा, धाम तालाब। तो रंगमहल हमारा धाम, कितनी भूम और हर भूम के कितने सुख हैं सुंदर सा? संक्षेप में जी सुंदर सा जी बताइए। जी जी जी। धाम पहला पक्ष रंग में है। 9 भूम 10वीं आकाशी। पहली भूम की विशेषता है रसोई की हवेली और मुंह मिलावा। दूसरी भूम की विशेषता है खड़ोकली, बुलवनी के मंदिर और खड़ोकली। तीसरी भूम की विशेषता है तीजी भूम की प्रसाद। चौथी भूम की विशेषता है चौथी चौरस हवेली, जिसमें निरंक की हवेली इसको कहते हैं। पांचवी भूम की विशेषता है रंग परवारी मंदिर, शयन के कक्ष। छठी भूम की विशेषता है सुखपाल और तख्तरवा के ठहरने का स्थान। सातवीं भूम की विशेषता है दो हिंडोलों की ताली जिसमें पड़ती, 2 ताली के हिंडोले। और आठवीं भूम की विशेषता है 4 ताली के हिंडोले। 9वीं भूम दूरदर्शिका, जहाँ से दूर दूर के नज़ारों का दर्शन किया जाता है। और 10वीं भूम की विशेषता है आकाशी, जहाँ पे हम बैठ के सारे पूर्णमासी के दिन सारे सुख लेते हैं। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं सुंदर साथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी प्रसादी ग्रहण कीजिए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ सूफी मत में कहा जाता है न कर वाला डिठा, न कर डिठा, न कर वाला डिठा, तेरी किस कल गईया नमाजा। कि चाहे कितनी भी हम नमाजी क्यों ना कर लें, अगर हमने अपने घर को ही नहीं देखा और अपने घर वाले अर्थात प्रीतम को ही नहीं देखा तो सुंदर साथ फिर कितनी भी नमाजें क्यों ना कर ले में कोई लाभ नहीं होगा। तो सुंदर साथ हमारे नन्हे मुन्ने सुंदर साथ अपने घर की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी मेहर सद्गुरु महाराज जी की और क्या हो सकती है सुंदर साथ। फिर उन भूमों के सुख किस प्रकार से हैं और उनकी लीला क्या है सुंदर साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस ज्ञान का सूर्य कहा जाता है कि जब चमकेगा तो पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। और अपने सुंदर साथ की तरफ से उस ज्ञान को फैलाने की सुंदर साथ ये बहुत बड़ी एक पहल है। मैं सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करूंगा। अगला प्रश्न श्री हौज कौसर तालाब, क्योंकि दूसरा पक्ष है तालाब के विषय में। श्री हौज कौसर तालाब में कितने घाट हैं, कृपया नाम बताइए। हाँ जी बोलिए सुंदर साथ बोलिए। नहीं, इन्होंने सही बोला कि इजी है, बोल लो। आगे कठिन है। हौज कौसर ताल में 4 घाटों की शोभा आई है। सर्वप्रथम जहाँ से राज समाजी और सखियों के साथ हम एंट्री लेते हैं, पश्चिम की दिशा में उच्चपुर का घाट है।
पूर्व दिशा में जहाँ से जमुना जी का प्रवेश होता है वो 16 देवरी का घाट है, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है, जहाँ 9 देवरी और 13 देवरी की शोभा हम सब बैठते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर सा हमारा झीलना, हमें क्या कहा गया, हौज कौसर की मछलियां। और सुंदर साथ कैसी वो मछलियां जो जमुना जी में डुबकी लगाती हैं और हौज कौसर तालाब से प्रकट होती हैं। सुंदर साथ और धनी जमुना जी में भी हमारे संग होते हैं और हौज कौसर तालाब में भी हमारे संग होते हैं। दुनिया तो कहती है भाई हौज का जल जो है ना, कभी उतर आए इस धरा पर तो धरा अखंड हो जाएगी, कुरान कहता है। और सुंदर साथ धनी ने तो वो हौज कौसर की नियामतें, कैसी पाल है, कैसी संक्रमणिक सीढ़ियां, कैसे सुख, कहां से प्रवेश करते हैं, झुंड के घाट की शोभा, 9 देवरी के घाट की शोभा, कितने सुख है सुंदर साथ के इस संसार में। उन सुखों को लेते लेते सुंदर साथ जीवन सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न सुंदर साथ जी, श्री कुंज निकुंज वन के विषय में, तीसरा पक्ष श्री कुंज निकुंज वन। और सुंदर साथ ये नक्शा कौन सा है पहले ये बताइए। कुंज वन का। बारी रे बारी मेरे प्यारे, आगे डैश 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 ऊपर कुंज बिहारी। इस चौपाई को पूरा करना है सुंदर साथ जी, और श्री कुंज निकुंज की लीला को बताना है। इस चौपाई को पूरा करना। बड़े सरल प्रश्न है सुंदर साथ, कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि जितना घर आसान उतना ही घर की वाणी भी आसान है। कोई भाइयों में से उत्तर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। सुंदर साथ जी आइए आइए आइए। सुंदर साथ जी माइक दीजिए। डैश डैश वाला मैं कर रहा हूँ जी। टूट टूट कर डालूं मैं याद, ऊपर कुंज बिहारी, बारी रे बारी मेरे प्यारे, बारी रे बारी टूक टूक कर डालूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी। जी, आपका प्रश्न, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और साथ ही ये भी उत्तर देते जाइए बड़े प्रेम से। श्री कुंज निकुंज की लीला, हम क्या करते हैं कुंज निकुंज में? कुंज की रेती में हम क्रीड़ा करते हैं। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। बालाजी चलो जमुना जले झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जले झीलिए। सुंदर साथ कितने प्यारे खेल हैं। यहाँ के खेल तो षड्यंत्र हैं और वहां के खेल सुंदर साथ मस्ती मस्ती, आनंद ही आनंद, और कुछ है ही नहीं। धनी आगे आगे भाग रहे हैं, श्यामा जी पीछे पीछे भाग रही है, कभी श्यामा जी आगे भाग रही है, राज्य महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं, कभी सखियां आगे भाग रही हैं, कभी धनी पीछे भाग रहे हैं। सुंदर साथ ऐसा प्यारा वो समय भूलकर हम इस संसार में माया के पीछे भागने में लगे हैं और वो कभी हाथ आनी नहीं। सुंदर साथ तो इसलिए उन कुंज निकुंज के वनों में हमें प्रवेश करना है। अब मैं अर्जी करूंगा कि हमारे प्यारे सुंदर साथ, हमें भजनों से रिझाने वाले सुंदर साथ श्री कृष्ण जी को प्रसादी रानी चाची जी के कर कमलों से प्राप्त हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ, इसका अर्थ क्या हुआ कि सुंदर साथ जो भजनों से रिझाते हैं ना धनी को और सुंदर साथ को, वो भजन कितने गहरे उतरे हुए हैं। वो एक एक भजन तो सद्गुरु महाराज जी ने दिया है ना, जो एक एक कीर्तन सद्गुरु महाराज जी ने दिया सुंदर साथ, तो वो चितवन की कितनी गहराई सिखा देता है। अभी भैया मंटू भैया तुम्हें बोल रहे थे कि चितवन करने का बड़ा सरलतम ढंग है कि भाई जो सद्गुरु महाराज जी ने चाहे बैठकर करना कई बार कठिन भी लगता हो, तो उसको पहले शब्दों में रमाने के लिए, रचाने के लिए हम भजनों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, संगीत के द्वारा, तो उसी का उदाहरण सुंदर साथ हमारे सामने है कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी ने हमें कितना प्यार और लाड भरा उत्तर दिया। अगला प्रश्न सुंदर साथ जी। श्री माणिक पहाड़, चौथा पक्ष। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठल, इस चरण में क्या शोभा लीला का बयान है। संक्षेप में सुंदर साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं। बड़े पहाड़ जो हिंडोले
12,000 बैठत। जो जिन्होंने उत्तर नहीं दिया सुंदर साहब, उनमें से बताइए क्या विशेष है इस चरण में, इन दो चरणों में क्या विशेष है? माणिक पहाड़ में ऐसे नहीं सुंदर साहब हाथ खड़ा करके, क्योंकि हाथ खड़ा करना मतलब सतगुरु महाराज जी का शुक्राना करना। कौन नहीं करना चाहेगा सुंदर साहब उनका शुक्राना? श्री माणिक पहाड़ जी में ऊपर 12,000 भोम ऊपर से जो हिंडोले आते हैं नीचे, और उसमें 12,000 सखियां और राजी श्यामा जी सब इकट्ठे बैठ के झीलने का आनंद है। झूलने का बिल्कुल सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब पूरे परम उत्तरकाशिका करते थे, पूरे परम धाम में खिलवता है। और जब हम 12,000 हुए श्री माणिक पहाड़ के एक हिंडोले में बैठ के सुंदर साथ, और 12,000 भोम ऊंचा कहां से कहां तक जाता है सुंदर साथ। अब सब सुंदर साथ, किसी को कोई भय नहीं है। यहाँ के झूले झूलने में तो भय लगता है ना, वहां के झूले झूलने में भय क्यों लगना? क्योंकि झुलाने वाले भी धनी, झूला भी धनी। और विशालता देखिए सुंदर साथ, 12,000 भोम, और धनी का वो आनंद इतना के नहरों के ऊपर से झूलता हुआ वो किस प्रकार जाता है सुंदर साथ। ठंडी ठंडी बयार, खुशबू, चेतनता, नरमाई सुंदर साथ। ऐसा सुख तो केवल हमारे निज धाम में ही मिल सकता है सुंदर साथ। ये हमारा श्री माणिक पहाड़ के सुख जो धनी हमें देते हैं सुंदर साथ, और उन सुखों को भूलकर इस संसार की चकाचौंध ने हमें अपने धनी के सुखों से दूर कर दिया। अगला प्रश्न सुंदर साथ जी। श्री वन की लहरें, श्री वन की लहरों के पशु पक्षियों की लीला का क्या बयान है? अब सुंदर साथ परम धाम के पशु पक्षी भी बड़े विशेष है। रूहों की तो सिफत क्या कह दी, लाडलियां लाहूत की जाकी ऐसा चौथे आसमान। पशु पंखियों के बारे में तो सुंदर साथ और भी गहराई से बयान कर दिया सुंदर साथ, जब आप वाणी में पढ़ेंगे। अब वन की नहरों में पशु पक्षी क्या करते हैं सुंदर साथ, कैसे रिझाते हैं? जी पुरुष सुंदर साथ। वैसे तो सबकी आत्मा स्त्री सुंदर साथ ही है, लेकिन अब बोलने के लिए बोल दिया जाता है सुंदर साथ जी। कोई प्रयास करना चाहे? सुंदर साथ वन नहर, वृक्ष है, वन के रूप में नहरें हैं। वन की नहरें बड़ा आराम से, अब उन वनों की भूमि हैं, उन भूमों में पशु पक्षी निवास करते हैं। क्या करते हैं जी सुंदर साथ? पूरे परम धाम में पशु पक्षी वही काम करते हैं सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वन की नहरें हो या परम धाम का कोई भी पशु पक्षी हमेशा एक सी लीला करते हैं, राज्य को रिझाने की लीला, और अरस परस लीला होती है। राज्य भी पशु पक्षियों को रिझाते हैं और पशु पक्षी भी राजी श्यामा जी सखियों को नाच नाच कर, तरह तरह के तमाशे कर कर, अलग अलग शक्लें बनाकर, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, गिरकर, लोटपोट होकर, कैसे भी सिर्फ राजी श्यामा जी और रूहों को ही रिझाते हैं। तो वन की नहरों में भी यही करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की प्रसादी ले लीजिए। सुंदर साथ एक विशेष बात आपको अवश्य कहना चाहूंगा। परम धाम के पशु पक्षी इतने प्यारे सुंदर साथ कि हर पल पीयू पीयू, धनी धनी, राज राज, सखियों के नाम ले लेके बुलाते। यहाँ पे भी लोग तोते रखते ना घरों में, उनको सिखाना पड़ता है, रटाना पड़ता है, तोता बोल राम राम। ये वही की नकल कर रहे हैं यहाँ पे लोग, तोतों को सिखा रहे हैं कि भाई बोल लो। अब परम धाम में किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर कौन बैठा हुआ है? राज्य बैठे हुए हैं सुंदर साथ। उन पशु पक्षियों के अंदर भी कौन? अक्षरातीत ही लीला कर रहे हैं। वो रूहों को रिझाते हैं, धनी को रिझाते हैं, और धनी उनको पुकारते हैं सुंदर साथ। पशु पक्षियों के भी नाम ले लेकर उनको भी प्यार करते हैं धनी। खामन इनो में खेल ही, धन धन इनो के भाग। सुंदर साथ ऐसे वो धनी सबके सुभाग हैं, पशु पक्षियों के भी वो सुभाग हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों के भी ऐसा हमारा परम धाम, ऐसा हमारा घर, और ऐसे हमारे खूब खुशहालियां, ऐसे हमारे पशु पंखी,
कैसे हमारे परम धाम के सुख जो सदगुरु महाराज जी ने आकर हमें पहले ज्ञान के द्वारा और फिर चितवन के द्वारा सुंदर साथ हमें दिए। अगला प्रश्न सुंदर साथ। श्री पश्चिम की चौगान की लीला क्या है? अब पिछली तरफ चलते हैं सुंदर साथ। पश्चिम की चौगान, जो सुंदर साथ ने अभी जवाब नहीं दिया, सुंदर साथ प्रयास कीजिए, शुक्राना करना है सुंदर साथ हाथ खड़ा करके। जवाब मतलब शुक्राना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वाले सुंदर साथ जैसे क्लास में होता ना कि हम पीछे बैठ जाते हैं, पीछे पता नहीं चलेगा। तो अब जब अगला प्रश्न होगा तो जो पीछे सुंदर साथ बैठे हैं ना बैक बेंचर्स, उनसे पूछा जाएगा। रेती में दौड़ लगाते हैं, पशु पक्षियों की सवारी करते हैं, नए नए तरह के खेल करते हैं, राज्य को रिझाते हैं, सखियां रिझाती हैं, अरस परस होके पूरी लीला होती है। ये सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब अपनी प्रसादी ग्रहण कीजिए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ पश्चिम की चौगान। अब यहाँ के स्टेडियम भी देखे हमने, लोग खेलने के लिए जाते हैं। हमारे लिए धनी ने एक स्टेडियम बना रखा है पश्चिम दिशा में, पश्चिम की चौगान, जिसमें रेती के कण हीरो की तरह जगमगाते हुए दो कोने चौकोने जैसी शोभा बना रखी है। और इतनी कोमल सुंदर साथ कि जब कोई दौड़ता है, एक तो रज्जी महाराज के चरण कमल इतने कोमल, और फिर वो रेती कितनी कोमल। रेती कहती है मैं कोमल अधिक, और धनी के चरण कमल और आभूषण कहते हैं कि हम उससे भी कोमल। अब कोमल की कोमल से लीला होती है सुंदर साथ, तो दोनों धस जाते हैं, रेती भी धस जाती है, चरण भी धस जाते हैं सुंदर साथ। और क्या होता है, उससे पुष आता है। तो फिर जब हम उछलते हैं सुंदर साथ तो बिल्कुल आकाश तक छलांग लग जाती है। वो हमारे खेलने की लीलाएं हैं सुंदर साथ, कि पश्चिम के चौगान में हम कैसे खेला करते हैं, कैसे हमारी लीला होती है। और वो खेल यहाँ के खेलों जैसे नहीं सुंदर साथ की चोट लग जाएगी, क्योंकि हड्डी मांस मज्जा है ही नहीं, नूर के तन, नूर की पश्चिम की चौगान, नूर का परम धाम, और उस नूर के परम धाम में हम सब सुंदर साथ खेलते हैं। अगला प्रश्न सुंदर साथ। डॉक्टर देव, एक चीज रह गई है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ जी बोलिए, माइक दे दीजिए माइक। इसकी विशेषता है जो आशा दीदी भजन गाया करती थी, असवारी पशुपति करत है जब। ये उसकी विशेष लीला है। वहाँ पर जो जितने भी जानवर हैं एक कतार से सारे खड़े हो जाते हैं। पश्चिम की चौगान लगभग 4.5 लाख कोस की लंबी है, और पूरा वहाँ पर जो है शेर से शुरुआत होती है। शेर, चीता, हाथी और दीपे, कई तरह के जानवरों की बड़े से लेके छोटे तक की वहाँ पर लीला होती है। और सारे ही असवारी के समय दौड़ लगाते हैं, और सखियाँ जो है उन पर बैठ कर आसमान में उछलती है। इसकी विशेष जो लीला थी इसलिए मैंने बताया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ कि जब धनी आनंद देने पे आते हैं सुंदर साथ, तो कैसे कैसे परम धाम के सुख धनी ने दे रखे हैं। तो हमारे पूज्य नमिता बहन जी ने हम सुंदर साथ को और उस सुख के प्रति जागरूक किया कि कैसे पशु पक्षी वहां पर लीला करके बताते हैं और कैसा वो आनंद होता है सुंदर साथ। अगला प्रश्न सुंदर साथ। श्री बड़ोवन की लीला और श्री लाल चबूतरा से इसका क्या संबंध है? श्री बड़ोवन की लीला, श्री लाल चबूतरा हम रोज गाते हैं जी। ये सुंदर साथ। बड़ोवन और लाल चबूतरा जहाँ पिया बैठिए जाए, पशु पंखी मुजरे को आवे, नए नए खेल दिखाए, मारा बाला जी चलो जमुना जल झीलिए। अब सुंदर साथ आप पहले प्रसादी लीजिए सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अब सुंदर साथ यहाँ के वन, यहाँ के बाग बगीचे हम जाते हैं शाम को, तो कई बगीचों में आप प्रवेश करते हैं तो उनकी मेहराबें बनी होती हैं, उन मेहराबों में पक्षी चहचहाते हैं। और यहाँ के जो चौक बने होते हैं ना सुंदर साथ, और उस चौक के सामने ही जो सुंदर साथ लाल चबूतरा है, वहां बैठकर धनी जो हम सुंदर साथ को
पशु पक्षी का मुजरा देते हैं, पशु पक्षियों की लीलाएं दिखाते हैं। वो लीलाएं इतनी अद्भुत होती हैं सुंदर साहब कि ऐसी लीला इस ब्रह्मांड में तो कहीं हो नहीं सकती। इस ब्रह्मांड के पशु पक्षी ना सुध बुध। अब अद्भुत लीला ये सुंदर साहब कि जब पशु पक्षी इतने आनंद में रहने वाले हैं, फिर हम रूहों के आनंद किस प्रकार से खो सकते हैं सुंदर साहब। बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाएं। अब वो हाथी और खरगोश की लड़ाई सुंदर साथ याद है किसी को? क्या हाथी और खरगोश की लड़ाई बताओ भाई सुंदर साथ, कौन बताना चाहेगा? जी सुंदर साथ। परमधाम का हाथी और परमधाम का खरगोश, ये सब सखियों के मन की गति से कार्य करते हैं। यानी सखियों की इच्छा होती है यदि कि ये बड़ा हाथी मेरे खरगोश से हार जाए तो वो हार जाता है, सखियों को रिझाते हैं। ये सखियों के मन से इनकी गति चलती है। और इस प्रकार बड़ोबर में जो ये अखाड़े हैं कई प्रकार के, तो सभी जीव जंतु इसमें बहुत तरीके के लीलाएं करते हैं, उड़कर, बैठकर, लेटकर, गुलाटी करके, जैसे दीदी ने बताया। और हिंडोलों को भी सीखना होता है। जी जी सुंदर। और सुंदर साहब बड़ी प्यारी लीला कि मन से चलते हैं। अब हाथी तो बहुत बड़ा होता है, हम कहेंगे हाथी जीतेगा। वो कहते हैं वाणी में कि कौन जीतेगा भाई? अब अगर हाथी लड़ाई करे और खरगोश लड़ाई करे तो कौन जीतेगा? तो कहते हैं खरगोश जीतता है, क्योंकि खरगोश इतना प्यार करता है और अब रूठ जाती है खरगोश के रूप में मन से कि खरगोश वो लीला करे। और सुंदर साथ लीला हर तरफ श्री राज श्यामा जी की होनी है पूरे परमधाम में। खामन इनों में खेले, पूरे परमधाम में अक्षरातीत के अलावा और कोई लीला करता ही नहीं। तो राजी श्यामा जी की लीला होती है। तो ऐसा नहीं खरगोश कोई संसारिक जीव है, वो भी राज्य का ही स्वरूप है, श्री श्यामा जी का ही स्वरूप है, हम सखियों का ही स्वरूप है। और हाथी भी सुंदर साथ राज्य का ही स्वरूप है। तो फिर वहां साइज मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पर होता ना भाई मेरा औहदा बड़ा, मैं बड़ा व्यक्ति, मैं ऐसा, वहां सब समान है, इक्वल। और जब लीला करते सुंदर साथ तो एक दूसरे को आनंदित करने की लीला करते हैं। कभी कोई गिरता है, कभी कोई उठता है, कभी कोई आनंद लेता है, कभी भागता है, कभी उसको कोई पकड़ता है। तो सारी लीला आनंद के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसा हमारा परम धाम है सुंदर साथ। अगला प्रश्न। श्री पुखराज जी, श्री जमुना जी का प्राकट्य कहाँ से होता है? जो सुंदर साथ अभी बैक बेंचर्स वाले सुंदर साथ, कृपया। अरे सुंदर साथ ये तो बड़ा सरल। जी 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 सुंदर साथ जी जी, हमारे प्रधान जी। पुखराज किससे होता है? जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी से प्रार्थना की आदरणीय चाची जी से अपनी प्रसादी जरूर ग्रहण करें। और सुंदर साथ जी प्रसादी भी जो चुनाव किया गया, ये दीदी ने चुनाव इस ढंग से किया था, या तो रंग उस ढंग से हो या फिर वहां की लीला से कोई जुड़ी हुई चीज हो। अगर श्रृंगार की कोई वस्तु भी है ना तो उससे जुड़ी हुई चीज रखने का ही प्रयास किया दीदी ने। तो बड़ी मेहनत करी है, मैं दीदी के चरणों में भी प्रणाम करूंगा। पुखराज पीले रंग की शोभा जी, मूल गुण से। और सुंदर साथ श्री जमुना जी, मैं माइक दूंगा आपको एक बार, आप इसको और अच्छी तरह विस्तार से बताइए। माइक देके आइए दीदी को। सुंदर साथ जी, जमुना जी जो है पुखराज से शुरुआत होती है उसकी, जो राजू भैया ने बताया है। और वो कई पड़ावों को पार करती हुई, पुखराजी ताल को पार करती हुई, उसके बाद अर्धबीज के कुंड की शोभा, फिर ढब्बो चबूतरा की शोभा, फिर मूल कुंड में आकर जमुना जी का जो है प्रकटीकरण होता है मध्य की मेहराब से। मूल कुंड में 9 मेहराबें आई हुई हैं, इसमें से जो मध्य की मेहराब है उसमें से जमुना जी का प्रकटीकरण होता है, जो 500 मंदिर की जो है चौड़ी है। उसके दोनों साइड में 2 रौसे आई हुई हैं, जल रौस आई हुई है। तो उसका जो मेन वो कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटीकरण, शुरुआत पुखराज से ही होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तो सुंदर साथ एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे पास आया है, मूल कुंड से श्री जमुना जी प्रकट होती हैं और सुंदर साथ परम धाम में प्रवेश करने का धनी ने प्रेम रूपी जमुना जी प्रकट करी हुई है, धनी के दिल से प्रकट होती है, दिल का ही द्रवीभूत रूप आप कह लीजिए श्री जमुना जी। जैसे ही रूह जाके प्रवेश करती है, श्रृंगार बदल जाता है, भाव बदल जाता है, दिल बदल जाता है सुंदर साथ। और उस प्रेम में झीलना करके सुंदर साथ हम धनी से दर्शन करने के लिए मूल मिलावा में प्रवेश करते हैं। ऐसी हमारी श्री जमुना जी की शोभा। अगला प्रश्न सुंदर साथ जी। श्री जमुना जी के 7 घाट और 7 वनों के नाम बताइए। जी सुंदर साथ जी, अभी पीछे से सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया था, बताइए। श्री जमुना जी के 7 घाट। अब सुंदर साथ एक और बात देखिए आपने, हर एक पक्ष के आगे हम श्री शब्द लगा रहे हैं क्योंकि चेतन पक्ष है सुंदर साथ परम धाम के। सात वनों के 7 घाट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और 2 पुल भी बता दीजिए सुंदर साथ, और विशेषता क्या है ये भी बता दीजिए चितवनी के अनुसार, चितवनी के हिसाब से। हाँ जी, एक्सपर्ट ओपिनियन। वापस आते हैं सुंदर साथ। तो बहुत प्यारा सुंदर साथ, अपनी प्रसादी ले लीजिए सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ ये प्रसादी उन सबसे बड़ा महत्व है जिनके हाथों से मिल रही है हमें। अब वे हमारे लिए सरकाशी का रूप है सुंदर साथ, तो उनका दिया हुआ प्रसाद भी हमारे लिए सुंदर साथ बड़ा अद्भुत होगा। ये हमारी श्री जमुना जी के 7 घाट, 2 पुल की शोभा। अगला प्रश्न सुंदर साथ, अब श्री जमुना जी तक पहुंच गए, अब चलते हैं सागरों की तरफ सुंदर साथ जी। 8 सागर। श्री नूर सागर का रंग, दिशा और शोभा। नूर सागर का रंग, दिशा और शोभा। शोभा अर्थात कि वहां की विशेषता क्या है, किसको प्रतिपादित करता है, किस लीला को प्रतिपादित करता है। जी सुंदर साथ जी, वो उधर क्या है सुंदर साथ जी, उधर क्या है जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम। रंग सफेद है और नूर दिशा अग्नि है और अग्नि कोण और राज्य की शोभा का राज्य के नूर का जी। मैं चाहूंगा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। उत्तर बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूंगा दीदी इस पे एक बार थोड़ा और विस्तार कर दीजिए। नूर सागर, सुंदर सा सागर, पूरे परम धाम के सुखों को धनी ने सागरों में भर रखा। आप बैठे बैठे बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। सुंदर साथ जी, 8 सागरों में से ये पहला रंग है, पहला सागर है, नूर का सागर है, जिसका रंग श्वेत है और राजी महाराज की मुखारबिंद की शोभा का सागर है। और इसकी सारी जो जोगवाई है, इसकी जो हवेलियां हैं, 14 करोड़ 40 लाख ऊपर तक इनकी हवेलियां सारी गई हुई हैं। और अंदर जो जल की शोभा है, जो चांदनी चौक की शोभा है, सबकी शोभा जो है सफेद रंग की आई हुई है। और ये राजी महाराज के मुखारबिंद की शोभा का सागर है। इसको नूर सागर अर्थात वाणी भी कहते हैं, वाणी का सागर, यानी कि कुंजम स्वरूप इसको कहते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं सुंदर साथ जी से प्रार्थना करता हूँ कृपया अपनी प्रसादी ग्रहण करें। सुंदर साथ जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो YouTube लाइव चल रहा है, ऑनलाइन भी सुंदर साथ 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 जवाब दे रहे हैं। उन सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम और एक जयकारा उन सुंदर साथ के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सुंदर साथ जी की जय। तो
तो सुंदर साहब आपके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम करते हुए अगला प्रश्न श्री नीर सागर के विषय में। श्री नीर सागर का रंग, दिशा और शोभा क्या है? पीछे से पीछे कोई नीर सागर परमधाम की दक्षिण दिशा में आया है और ये लाल रंग का है। वहां की शोभा क्या है? मतलब किस को रिप्रेजेंट करता है? रूहों की शोभा। रूहों की शोभा। और सुंदर साहब कोई अगर हम लाल रंग के विषय में अगर आपको कहा जाए कि लाल रंग किस चीज को प्रतिपादित करता है, किस चीज को, क्योंकि परमधाम में तो अनंत रंग है ना, तो मैं चाहूंगा दीदी इस पर एक बार प्रकाश जरूर डालें कि लाल रंग की क्या महिमा है। सुंदर साथी, दूसरा सागर जो है नीर सागर है, जिसका रंग लाल है। जैसा नूर सागर की शोभा है वैसे ही इसकी शोभा है, सेम शोभा है, लेकिन रंग और लीला में फर्क है। वो राठी महाराज के मुखारबिन का सागर है, ये रूहों की शोभा का सागर है। और रूह की शोभा जो है लाल रंग से है, लाल रंग का प्रेम का प्रतीक है। ये रंग जो है नीर सागर का जो रंग है ये आया है एक्चुअली रस सागर से, क्योंकि सुंदर साथी रस सागर जो है 10 रंगों से प्रतिपादित है सारा स्वरूप। उसी में से ये एक जो लहर निकलकर इसमें आई है वो जो है एक तनी का प्रतीक है, यानी कि जो रस सागर है वो एक तन है, जो श्यामा जी का स्वरूप कहा जाता है। और ये रूहों की निस्बत का एक तरह से रंग लाल कहा जाता है, उसी में से ये लाल रंग निकल के आया है। अब रूह की यहाँ से यात्रा शुरू होती है 8 सागरों में, तो रूह अपने इसी लाल रंग को प्राप्त करने के लिए सारे सागरों का चक्कर लगाती हुई जब वो फिर नूर सागर से वापस प्रवेश करती है तो वो अपनी असल शोभा को प्राप्त कर लेती है, जो वास्तव में उसकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा कितना प्यारा बताया दीदी ने सागरों की प्रैक्टिकल यात्रा यहाँ पर कैसे रूह की जर्नी चलती है। सुंदर साहब की रूह उस लाल रंग, अब इश्क है हमारी निशानी, इश्क बिना दुल्हा में रानी। अब उस प्रेम को ढूंढती ढूंढती, खुद को ढूंढती ढूंढती रूह जब धनी से आकर मिलती है, अर्थात नूर सागर से आके मिलती है, उनके स्वरूप का दर्शन करती है, उनको अपने अंदर बसाती है। सुंदर साहब तो अंदर से लाल रंग झिलमिलाता है, जिसे कहते हैं नीर सागर का रंग। सुंदर साहब हम आत्माओं का रंग, हमारे सुभाग का रंग, हमारी प्रसन्नता का रंग, हमारे आनंद का रंग, हमारी लीला का रंग, नीर सागर। सुंदर साहब जी, श्री खीर सागर का रंग, दिशा और शोभा क्या है? भाई इधर वाले सुंदर साहब जी प्रयास तो कीजिए। कुछ सुंदर साहब इधर ही भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इधर से हम थोड़ा सा पेपर लीक करवाना शुरू करवा देते हैं। तो जी सुंदर साहब जी बोलिए। तीसरा सागर क्षीर सागर पीले रंग का है, दक्षिण दिशा नैतिक कोण में है और एक दिली का सागर है। एक दिली का सागर है सुंदर साहब। एक दिली के विशेष कोई सुंदर साहब कि हाँ हम सुंदर साहब के लिए एक दिली का क्या महत्व है? दीदी मैं चाहूंगा अगर आप जवाब देना चाहें इस पर तो अवश्य। जी दीजिए आप दीजिए। अरे बोलिए ना, बोलिए सुंदर साहब बोलो। अरे बोलो। राज्य और रूह का दिल एक हो जाए। जी सुंदर साहब बड़ी प्यारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। दीदी मैं चाहूंगा खीर सागर पर एक बार दोबारा आप एक दिली पर, क्योंकि सुंदर साहब ये एक दिली की बात बड़ी गहरी है। सुंदर साहब अपन हैं एक दिल के अंग, लेकिन यहाँ आकर जुदा होके बैठे हुए ना, तो वो फिर किसी का मत अलग, किसी की बुद्धि अलग, किसी का तन अलग, ये लेकिन हम हैं तो एक दिल के अंग। मैं चाहूंगा दीदी इस पर एक बार प्रैक्टिकल प्रकाश अवश्य डालें, जैसे आपने दोनों सागरों का वर्णन किया। रेखा दीदी बोलेंगी। जी सुंदर साहब जी, इसको वाहिदत का सागर भी कहते हैं। परम धाम में वाहिदत
राज्य महाराज के जो तन हैं, जो 12,000 सखियां हैं, उनको ही कहा गया है। सुंदर साथ जी, राज्य के दिल में बात आती है, वो पहले ही पूरे परम धाम में गूंज जाती है। इसकी खास विशेषता यही है। जी सुंदर साथ, दुनिया में आप किसी भी धर्म में चले जाओ, उनसे पूछो जाके कि भाई आत्माएं क्यों आई यहाँ पे, तो वो कहते हैं जी आत्माओं का एक, आप चले जाइए ब्रह्म कुमारी, इसमें वो कहते हैं आत्माएं वहां बोर हो गई थी तो इसलिए यहाँ आ गई। वे ये कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते कि जब परमात्मा और आत्मा का दिल एक है तो फिर वहां की बोरियत कैसे हो सकती है। एक दिल जो परमात्मा के दिल में आया, कई कहते हैं कि आत्माओं ने परमात्मा से बाहर जाकर ये खेल मांग लिया कि परमात्मा नहीं चाहते थे पर आत्माएं चाहती थी, लेकिन हमें पता है कि धनी ने ही दिल में डाला। अब उस एक दिल में आया तो जैसे ही हक ने अपने दिल में लिया, रूहों के दिल में भी आ गया, अल्टीमेटली वो खेल हमारे दिल में भी उतर आया। सुंदर साथ, तो ऐसे ही जैसे उतरे हैं एक दिल के द्वारा, ऐसे ही चलना है सुंदर साथ जी, उस एक दिल से जुड़कर। इसलिए श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, और उधर से राजी ने क्या कहा, तुम सब रूहें मेरे तन हो। अब उनके चरणों में सुंदर साथ हमारा जीवन, हमारी सारी लीला, हमारा सारा आनंद, हमारा सारा जीवन है। तो सुंदर साथ, ये हमारी एक दिन की लीला हो गई। श्री दधी सागर का रंग, दिशा और शोभा क्या है? जी सुंदर साथ जी, भाई सुंदर साथ जी वो उधर सारे शोभा ले गए सुंदर साथ जी पूरे परम धाम की, इधर से कोई भी सुंदर साथ नहीं बोल रहा। ये हरे रंग का है, इसकी दिशा पश्चिम है और ये जुगल किशोर की शोभा। जी सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन चाहता हूँ एक बार इस पर, विशेष रूप से हमारे एक्सपर्ट की टिप्पणी। सुंदर साथ जी, ये चौथा सागर है, जुगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है, और इसकी जो दिशा है पश्चिम दिशा है। सुंदर साथ जी, इसकी एक खास विशेषता ये है कि ये जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर है। तो आप सोचिए, जब ये शोभा श्रृंगार का सागर है तो वहाँ पर श्रृंगार की कितनी सारी वस्तुएं होंगी। इवन कि जो भी यहाँ पर भी स्वरूप आए, उन्होंने यहाँ पर जो श्रृंगार किए सुंदर साथ जी, वो भी वहीं से निकल कर आए हैं, वो भी उसी सागर से निकल आए हैं। जैसे कि हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल लें, जैसे श्री जी साहिब जी का जो श्रृंगार है वो सारा दधी सागर से ही आया है, और इस तरह से हर रूप का श्रृंगार वहीं से ही है। हर जब श्री जी साहिब जी का श्रृंगार है तो बाकी सखियों का श्रृंगार भी वहीं से ही है। तो सारी सखियों का मतलब सागर, हम सोच सकते हैं कि सागर कितना विशाल और कितना फैला हुआ होता है। तो उसी हिसाब से ये जुगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है, और रूह को, इसको असल शोभा को बस प्राप्त करना है। जो श्रृंगार राजी श्यामा जी ने हमें दिया है, या शिव जी साहिब जी का जो श्रृंगार है, उसको रूह को अपने अंदर बसाना है और उसको प्राप्त करना है। सुंदर साथ, बड़ा ही प्यारा दीदी ने बताया। सुंदर साथ, श्रृंगार आपको खींचता है अपनी तरफ, और वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है। जैसे वीर रस से आपके अंदर वीरता के भाव आते हैं, श्रृंगार रस के रस से आपके अंदर प्रेम उमड़ता है। तो जैसे जैसे हम धनी के स्वरूप को निहारते हैं सुंदर साथ, प्रेम प्रकट होता है अंदर से, दिल के भाव उमड़ कर आते हैं, धनी के स्वरूप के प्रति लाड उत्पन्न होता है, और सुंदर साथ फिर धनी के स्वरूप की वो खिंचावट। इसलिए आज भी सुंदर साथ श्री गुम्मट जी का श्रृंगार आप देखेंगे तो एक टक निहारते रह जाते हैं। श्री बंगला जी का श्रृंगार आप देखते हैं, एक टक निहारते रह जाते हैं। श्री बाईजूराज महारानी जी का श्रृंगार देखते हैं, आप एक टक निहारते रह जाते हैं। और वही भाव लेकर हम अपने मंदिर का श्रृंगार करते हैं तो सुंदर साथ वही शोभा फिर यहाँ पर भी दिखाई देने लगती है, और फिर सुंदर साथ रूह उसी श्रृंगार में डूबती चली जाती है। और हम बिछड़े भी तो सुंदर साथ श्रृंगार से ही तो है। यहाँ विरहा का बिल्कुल सुंदर साथ। अब यहाँ रूह विरहा, जीव विरहा का श्रृंगार करता है तो उसको प्रेम उमड़ता है, तो प्रेम का श्रृंगार पलट जाता है, श्रृंगार का पलटना जिसे कहते हैं सुंदर साथ जी। और धनिश्री देवचंद्र जी को बीतक में सुंदर साथ श्रृंगार दिया था, कि सुंदर साथ को पता है, वो भी इसीलिए दिया था सुंदर साथ। जब मूर्ति गायब हो गई थी ना, तो श्रृंगार दिया था,
वो इशारा था सुंदर साथ परम धाम के स्वरूप श्रृंगार की तरफ कि अगर जुड़ना है तो चेतन श्रृंगार से जुड़ा जाए, क्योंकि उससे दिल में प्रेम आएगा। क्योंकि स्वरूप को तो यहाँ कोई बना नहीं सकता, स्वरूप तो धनी का परम धाम से ही है। उस श्रृंगार से हमारे दिल में प्रेम उपजाने के लिए इस प्रकार से तब धनी ने ही ये लीला करवाई कि श्री बांके बिहारी जी का श्रृंगार उनको दिया गया। फिर आगे चल के परम धाम का श्रृंगार करके श्री राज्जी महाराज जी वहां प्रकट हुए। और आज भी श्री इंद्रावती जी को राज्जी महाराज जी ने अपना श्रृंगार करके बिठा दिया। सुंदर सा आप देखते हो, आप श्रृंगार में एकदम खो जाते हो। और फिर परम धाम का भी पूरा श्रृंगार वाणी में वर्णित है। सुंदर सा जी प्रसादी ले लीजिए। सुंदर सा जी, सुंदर सा जी प्रसादी तो दौड़ दौड़ के लेनी है सबको। आप लोग कृष्ण का जवाब देके बैठिए मत। श्री घृत सागर का रंग, दिशा और शोभा क्या है? जी सुंदर सा जी। सुंदर सा थोड़ा प्रयास तो कीजिए। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। इश्क का सागर, आसमानी रंग। हाँ, ये धनी के प्रेम का सागर है। मैं चाहूंगा दीदी इस पर थोड़ा और टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि सुंदर साथ ये सागरों में रूह की जर्नी चलती है। अब सागरों के बाद जो प्रश्न शुरू होने वाले ना सुंदर साथ, वो मैं इधर से पूछूंगा। प्यारे सुंदर साथ जी, ये इश्क का सागर है। मुझे एक बात समझ में आ रही है, राज्य की मेहर दिख रही है कि परम धाम में जैसे कहते हैं ना कि एक सखी दूसरी सखी को करोड़ गुना सुख देना चाहती है, तो आज वो ऐसी लीला हो रही है कि एक सागर का नाम आता है तो दूसरे सागर के लिए मुझे तर्जनी नहीं आती, लेकिन सारी सखियां मुझे एक एक बता रही है, तू बोल दे अब कि अब ये इस कोने में है, ये इसका रंग ये है और इसका ये भाव है। तो सुंदर साथ जी, इश्क का सागर जो है वो आसमान की तरह है, इसलिए इसका आसमानी रंग है। और जैसे सद्गुरु का प्यार, सद्गुरु का स्नेह हमारे लिए अपार है, अपरंपार है। तो यहाँ सखियों का ही इतना प्रेम दिख रहा है, तो सद्गुरु के दिल में कितना आसमान की तरह प्रेम होगा। और उसके बाद राज्जी श्यामा जी और परम धाम के जर्रे जर्रे में इतना प्रेम है जो हमको वो दे रहे हैं। तो उसका एहसास राज्जी महाराज हमें जो ये लीला करके दिखा रहे हैं, ये सब जो हो रहा है वो राज्जी महाराज हमें मेहर से दे रहे हैं इस भंडारे के माध्यम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सुंदर साथ आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? हाँ जी, आपने सुंदर साथ की एक और मैं भी बताना चाहूंगी। जी सुंदर साथ जी। इसको घृत सागर इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा दुनिया में एक जो घी है वो लिक्विड भी हो जाता है और जम भी जाता है। तो ऐसे ही जो इश्क है ना, जब राज्य का लिक्विड प्रवाह होता है तो वो सब सखियों के और पूरे परमधाम में फैलता है, और जब वो जमा होता है तो वो उनका खुद का अखंड स्वरूप होता है राज्य का। तो ये घृत सागर इसको इसीलिए कहा गया है, बाकी तो सुंदर साथ में भाव बताया, लेकिन इसका घृत नाम इसीलिए रखा है। बड़ा प्यारा भाव बताया। आप बताना चाहते हैं सुंदर साथ? देखो सुंदर साथ, इश्क सागर आते ही कैसे दिल उमड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सुंदर साथ परम धाम ही इश्क सागर है, धनी का दिल है ना, बहुत गहरा है। तो अब सखियां हम उनके दिल में रहते हैं। तो जी बोलिए। इन सुंदर साथ ने जो बोला है, मैं उसको केवल वाणी से प्रमाणित कर रही हूँ। पांचवा सागर पूरन, गहरा कुछ गंभीर, प्याले इश्क दरिया के पीवे अर्श रूहे फकीर। बाकी इन सब में अच्छा बताया जी सुंदर साथ जी बहुत प्यारा बताया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ, एक मैं अपने भाव बताना चाहूंगा। सागर ऊंचाई में सागर से ऊंचा कुछ नहीं। आप बोलिए पहले, आप बोलिए। मेरे को भी यही चौपाई बोलनी थी जो नमिता भाभी ने बोली। क्या बात है सुंदर साथ जी, एक दिल ही घटित हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ, ऊंचाई में सागर से ऊंचा कुछ नहीं और गहराई में, माफ कीजिएगा, ऊंचाई में आकाश से ऊंचा कुछ नहीं और गहराई में सागर से गहरा कुछ नहीं, और दोनों का रंग क्या हो जाता है? नीला। अर्थात गहराई भी नीली हो जाती है और ऊंचाई भी नीली हो जाती है। तो धनी के श्रृंगार में सुंदर साथ इसको कोई मिलान करना चाहेगा?
इश्क सागर का धनी के श्रृंगार में आसमानी रंग की। हाँ जी बोलिए बोलिए, वाह भाई वाह, क्या बात है। इधर से श्री गणेश हुआ है पहली बार। अब क्या बात है, तो आसमानी रंग की पिछोरी धनी के प्रेम का स्वरूप है कि जैसे धनी के स्वरूप सुंदर सा, तब राज्य महाराज जी के स्वरूप को ढकने वाला उनका इश्क। अब जब रूह उनको निहारती है सुंदर साहब, तो फिर रूह को भी उसी आगोश में धनी ले लेते हैं सुंदर साहब, अर्थात उस सागर की लहरों में रूह भी खो जाती है, उसके नीले रंग में रूह खो जाती है सुंदर सा, धनी के प्रेम में खो जाती है। ऐसे हमारे कृत सागर की शोभा है। मधु, श्री मधु सागर का रंग, दिशा और शोभा क्या है? इधर से कोई सुंदर सा सुंदर साथी डायरेक्शंस के अलावा साथ साथ पार्टिसिपेशन भी करनी है। छठा सागर इलम का सागर है, इसका रंग श्याम रंग का है और ये उत्तर दिशा। ये सुंदर साथ जी श्याम रंग और प्रतीक किसका है सुंदर सा? इलम का प्रतीक। दीदी इस पर कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहें सुंदर साथ के सुख के लिए? सुंदर साथ जी, जैसा कि मीनू ने बताया, ये जो है इलम का सागर है और रंग महल की उत्तर दिशा में आया है। सुंदर साथ जी, इसकी एक और विशेषता है, इसका श्याम रंग जरूर कहा गया है, लेकिन इसका असल रंग जो है वो गोल्डन कलर आता है। जैसे कि इसकी जो बिल्डिंग है, चारों तरफ से, बाहर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो वो श्याम रंग की आएगी और अंदर की तरफ से जितनी भी शोभा आएगी वो सारी गोल्डन कलर की आएगी, क्योंकि इसमें राजी महाराज ने वाणी में एक बात कही है, मोमिनों की पेशानी रोशन, तो वो गोल्डन कलर मोमिनों की पेशानी में झलकता है। जैसा कि एक दरवाजे की चौखट होती है, परम धाम को तो दरवाजा भी चेतन है, चौखट भी चेतन है, तो उसकी जो पेशानी है वही पेशानी यहाँ पर राजी महाराज ने मोमिनों की बताई है। जो मोमिनों की पेशानी है, अर्थात उनका जो चेहरा होगा वह नूर से दबकता हुआ होगा। और इलम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सद्गुरु ने हमें उस इलम से ही नवाजा है और उस इलम को पाकर ही आज हम ये दो शब्द जो है बोल पा रहे हैं। जी सुंदर साहब, जब 12 मोमिन बीतक साहब में जाते हैं तो औरंगजेब के दिल में भाव आया था, उनके दर्शन करके यही भाव आया था सुंदर साहब, मोमिनों के मुख का नूर देखकर औरंगजेब डर गया था। तो वो वही बात दीदी ने बताई कि उनकी पेशानी इतनी नूरमयी, अभी तो सुंदर साहब उनके धनी को नहीं देखा, उनके स्वरूप को देख के औरंगजेब थर-थर कांपता है कि भाई ये कौन आ गए, कहां से आ गए और कौन सा फुरमान ले आए। ऐसे हमारे सुंदर साथ, ऐसों के हम वंशज हैं सुंदर साथ, ऐसे हमारे सुंदर साथ, उनके जगाए हुए हम, उन परमहंसों के चरणों की धूली हम सुंदर साथ, कितने गर्व की बात है सुंदर साथ। तो ये मधु सागर की शोभा हम सुंदर साथ। जी सुंदर श्याम रंग इसको इसलिए भी कहते हैं श्याम रंग, की इसके बाद जब इसका रंग चढ़ जाता है तो कहते हैं श्याम काले के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। कोई रंग नहीं चढ़ता। राज्य ने वाणी में भी कहा है कि कारी कामनी रे मुको प्यारी लागे। पहली उसके बाद कोई शोभा नहीं, उसमें कोई रंग फिर और चढ़ता ही नहीं है जब श्याम रंग चढ़ता है। वो कहते हैं ना सुंदर साथ, ब्लैक होल सुना आपने, साइंस के हिसाब से समझा जाए तो ब्लैक होल में सारे रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस पे कोई रंग नहीं चढ़ता, उसको कोई रंग क्रॉस नहीं कर सकता। तो ऐसी वाणी का रंग सुंदर साथ एक बार चढ़ गया तो उसके बाद फिर कोई और रंग चढ़ने का ही नहीं है सुंदर साथ। ये उनके नाम का रंग, ये उनकी पहचान का रंग, ये उनके इलम का रंग। तो अगला सागर सुंदर साथ, रस सागर, श्री रस सागर का रंग, दिशा और शोभा बताइए। जी सुंदर साथ जी 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 बोलिए उधर। सुंदर साथ जी, सातवां सागर निस्बत का सागर है, ये शान कोण में है, ये इसमें 10 रंग है। और सुंदर साथ निस्बत की कोई विशेषता दीदी कुछ स्पष्टीकरण दीजिए इस पर, सुंदर साथ के सुख के लिए कि सुंदर साथ को सुख प्राप्त हो गए। सुंदर साथ ये 7वां सागर जो है निस्बत का सागर है, इसमें 10 रंग है। ये श्यामा जी के
जो है मूल स्वरूप है, राज श्यामा जी का जो स्वरूप है, मेन ये जो है निस्बत का सागर श्यामा जी का स्वरूप माना जाता है। रूह जब इन सारे सागरों से नूर, नील, कीट नदी से होकर जब श्यामा जी की शोभा को प्राप्त होएगी, तब अगला सागर जो सर्वरस सागर का आएगा तो वो उस अपने धनी को प्राप्त करेगी। अर्थात रूह को इन सभी जिसको भी राज्य से मिलना है, वो जब तक वो श्यामा जी का स्वरूप नहीं बनेगी तब तक वो उसका धनी से मिलन नहीं हो पाएगा। ये सारे सागरों के माध्यम से वो घूमती हुई अपने धनी से मिलन करेगी और नेक्स्ट सागर में जो सर्वरस सागर है उसमें प्रवेश करेगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ हमारी निस्बत और वाणी कहती है निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इल्म, निस्बत वास्ते मेरा सब कुछ निस्बत के वास्ते। और अर्थात कि पूरे आठों सागरों के सारे सुख कहाँ आके सुंदर साथ निस्बत सागर में। हमारा धनी से नाता कितना प्यारा है सुंदर साथ कि उस नाते के अंतर्गत हम सुंदर साथ को धनी ने पुकारा, चरणों में बुलाया, बाजू पकड़ा और इस निजस तन को भी सुंदर साथ कभी अपने आप से दूर नहीं होने दिया। कर्म नहीं देखे, दुख नहीं देखे, क्लेश नहीं देखे, रोग नहीं देखे, प्यार किया सुंदर साथ कि ये हमारे तन को भी उन्होंने चरणों में ले लिया। ये इतनी उनकी मेहर है। ये निस्बत का सिलसिला है सुंदर साथ, ये निस्बत सागर का सुख है। अगला सागर सुंदर साथ सर्वरस सागर, श्री सर्वरस सागर का रंग दिशा शुभ। क्या बात है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वरस सागर पूर्व दिशा में आया है, यहीं से हम लोग परम धाम में प्रवेश करते हैं और ये राज्य के सारे रसों से रूह को निचोड़ देता है। रूह में राज्य के सारे रस आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अपनी प्रसादी लीजिए और दीदी इस पर सर्वरस सागर की शोभा और जी जी चाची जी को चाची बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, सभी आत्माएं के परम धाम के सारे 25 कक्षों में राज्य के साथ ही विहार करती हैं। वो ना राज्य उनसे कभी अलग है, ना रूहें राज्य से कभी अलग है। ये सारी लीला ही परम धाम की है, जो हर पल राज्य के साथ ही रूहें अपनी वाहिदत के स्वरूप, जैसे कहा ना कि हमारे पहाड़ में 12,000 हिंदुओं में एक साथ ही रूहें तो बैठती हैं। तो यही तो वाहिदत स्वरूप की पूर्ण लीला है कि कहीं पर कोई भी जगह में राज्य श्यामा जी या रूहें कहीं अलग होते ही नहीं हैं। इस संसार में भी राज्य ने आकर के रूहों को अलग कहाँ किया है। हर दिल में उनकी बैठक है, परंतु रूह को ये महसूस करना है ना कि राज्य मेरे दिल में है, राज्य मेरे पास है, राज्य मेरे से अलग है ही नहीं। जिस दिन रूह ये इस राज्य के इस रहस्य को जान जाती है या राज्य के साथ, वो हर पल ही राज्य के साथ रहती है। यही उसकी पहचान है, यही उसकी लीला है। इसके द्वारा रूह की शोभा भी यही है। रूह राज्य के साथ है, यही तो उसकी शोभा है। रूह के पास राज्य है, रूह की यही शोभा है। और ये शोभा हमें इस संसार में राज्य महाराज ने दी। जैसा पशु पक्षियों को हमारी जितनी भी गुण इंद्रियां हैं, ये सब राज्य पशु मत थी। राज्य ने इसको कितनी ज़्यादा बुद्धि करके अपनी निर्बुद्धि के स्वरूप में आकर के वो हमारी मतलब हर पल राज्य के राजा धनी 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 करती है, तभी तो राज्य को रिझाते, राज्य उसको रिझाते हैं। इसी प्रकार दिल में जो बलिस की बैठक थी, उसको राज्य ने आकर हकीकी दिल बनाया। हक ही उसमें विराजमान हो गए। जहाँ हक है वहाँ सब कुछ है। ये रूह तब जान पाएगी जब इस संसार में आकर के भी वो सद्गुण के स्वरूप में राज्य के साथ चल करके उनकी उस शोभा को प्राप्त करेगी। तभी वो राज्य के सारे सुख इस संसार में बैठे बैठे ले सकती है। प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ संसार में भी कहते हैं मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वाणी में भी कहते हैं मेरी आवाज़ मेरी पहचान है। तो जब उस दिल से आवाज़ निकलती है सुंदर साथ, तो इतना परफेक्ट जवाब देती है ना सुंदर साथ। जैसे परमहंस महाराज जी बहुत कम शब्दों में बोला करते थे, लेकिन सार दे दिया करते थे। तो चाची जी ने उन बहुत थोड़े शब्दों में सर्वरस सागर का पूरा सार कर दिया सुंदर साथ, और बड़ा प्रैक्टिकल कि कैसे राज्य दिल में आए, दिल से अबलीस बाहर कैसे गया,
रूह और दिल एक, रूह और राज्य का दिल एक कैसे हो गया? अब फिर रह क्या गया पीछे? पीछे कुछ बचा ही नहीं सुंदर सा। तो आदरणीय चाची जी के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी, अभी मैं अपने घर के 8 सालों का बहुत सुंदर वर्णन किया और मुझे सुन के बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मतलब मैं अक्सर मुझे प्रभावित करती है सागरों की लीला में, तो वो रह रही थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो सभी सागर हैं उनके जो जो रंग हैं वहाँ पे जो वो उसी रंग की आभा सारी उस सागर में है। जैसे श्वेत रंग का जो सागर है तो वहाँ सभी के पशु पक्षी और जल दीवारें जो भी जमीन सब कुछ श्वेत रंग का है। तो ऐसी लाल हरा नीला जो भी सागर है उसकी वही शोभा है। तो लेकिन इसमें जो लीला होती है जब हम सखियाँ राज्य श्यामा जी के साथ जिस सागर में जाती हैं, जैसे हम श्वेत रंग के सागर में जाते हैं तो हमारा श्रृंगार श्वेत रंग का स्वयं हो जाता है। लाल में जाते हैं तो लाल रंग का श्रृंगार पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लाल रंग की आभा से पूर्ण हो जाता है। और ऐसे ही जब दो सागर जहाँ मिल रहे हैं तो वहाँ कोई सखी जब खड़ी हो जाती है तो उसकी शोभा आधी श्वेत और आधी लाल। तो ये लीला मेरे को बहुत दिल को छूती है, इसलिए ये रहने तो मैंने बोलने का प्रयास किया कि ये 8 सागरों की विशेषता सबसे बड़ी लीला जो राज्य हमें वहाँ सुख देते हैं, जो बहुत बड़ा सुख है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। भाई बात सुंदर साथ, सतगुरु महाराज जी इन दिलों में बैठ के बोल रहे हैं सुंदर साथ, ये उनकी मेहर नहीं है तो और क्या है सुंदर साथ। अब और कहाँ ढूंढने जाए, कहाँ ढूंढे उनको? अब सुंदर साथ के दिल में बैठ के कोई कमी नहीं रहने देनी भाई, पूरा देना है पूरा। अब जैसे उनको नजर आया कि नहीं सुंदर साथ को ये भी सुख देना है, मैं ये भी दे दूं। सरकार जी बोला करते थे मैं ये भी लुटा दूं, मैं ये भी लुटा दूं, मैं ये भी लुटा दूं। तो अब सुंदर साथ के दिल के द्वारा हम सुंदर साथ पर इन सुखों को धनी लुटा रहे हैं। उन धनी के चरणों में कोटान कोट शुक्राना सुंदर साथ। अब सुंदर साथ एक बम्पर प्रश्न है जिसका जवाब आप दे लेंगे आराम से, लेकिन इसका जो प्रसादी मिलेगी सुंदर साथ वो श्री सागर ग्रंथ के रूप में आपको दी जाएगी। श्री परम धाम की 7 परिक्रमा कौन कौन सी है? जी जी सुंदर साथ, आप पीछे से। ये लीक पेपर लीक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैं अमिता दीदी से पूछ रहा हूँ, पेपर लीक तो नहीं है ना? फिर ठीक है। और सुंदर सा 7 धनी ने इतना सुंदर वर्णन किया ना 7 परिक्रमा में, पूरा परम धाम कवर हो जाता है। जी सुंदर सा जी बताइए। पहली परिक्रमा है रंगमहल। रंगमहल के चारों तरफ है 16 हाथ के चिन्ह। माइक ऊपर कर लीजिए सुंदर सा। पहला है रंगमहल। रंगमहल के चारों तरफ है 4 चेहरे बच्चे 16 हाथ के, और पूर्व में है चांदनी चौक और 7 वन, और दक्षिण में है बट्टीपल की चौकी, और पश्चिम में है फूलबाग और नूरबाग, और दक्षिण में है लालवन, लाल चबूतरा, ताड़वन और बड़ोवन की शोभा। ये पहली परिक्रमा। और दूसरी परिक्रमा में है 7 घाट, केलवन, फूलवन, केल घाट, बटपुल, केलपुर और जमुना जी, और उसके सामने है 7 वन, और उसके सामने अक्षरधाम। और दक्षिण में है बटपीपल की चौकी, और पश्चिम में है अन्नवन, दूध दुलीचा पश्चिम की चौगान, और दक्षिण में है पुखराज पहाड़ और वनों की शोभा। उसके बाद तीसरी परिक्रमा है जवेरों की नहर, और चौथी परिक्रमा है माणिक पहाड़ और वनों की शोभा। और उसके बाद है वनों की नहरें, और छठवीं छोटी राम 4 हाथ हवेली, और 8वीं है बड़ी राम 7 सागर 7 जीवी। प्रणाम।
और सुंदर साथ जी, मैं चाहता हूँ दीदी से एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूँ इन 7 परिक्रमाओं पे। और सुंदर साथ इतना प्यारा वर्णन परमहंसों के द्वारा भी और वाणी के अंदर भी 7 परिक्रमाओं में इतना सुंदर वर्णन किया है कि एक बार सुरता पूरा परमधाम घूम जाती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पहली परिक्रमा है धाम, जिसको धाम रंग महल की नजदीकी परिक्रमा कहते हैं। दूसरी परिक्रमा है जमुना जी। तीसरी परिक्रमा है जवेरों की नहरें। चौथी परिक्रमा है माणिक पहाड़। पांचवी परिक्रमा है वन की नहरें। और छठी परिक्रमा है छोटी राम। और बड़ी परिक्रमा है बड़ी राम, जिसमें 8 सागर 8 जीवी। मतलब 7 शब्दों में सुंदर साथ ने पूरे परम धाम को समाहित कर दिया। जी सुंदर साथ, आप जी बोलिए। सुंदर साथ क्या मेहर है धनी की, कितने वो क्या, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो होता ना कि एक टीचर एक ढंग से समझाता, दूसरा टीचर दूसरे ढंग से समझाता, तीसरा और इजी कर करके समझाता, ताकि सुंदर साथ पूरे दिल में वो शोभा बस जाए किसी तरह से। अब बोलिए सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, मैं केवल दूसरी परिक्रमा को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। पहली परिक्रमा में तो अपना रंग महल आ गया, जिसमें 9 भूम 10वीं आकाशी। दूसरी में जितनी नजदीकी हैं, जैसे पूर्व दिशा में जमुना जी, सातघाट, फिर दक्षिण दिशा में बट्टपड़ी चौकी और 24 हाथ का महल, हौज का सरकार, और पीछे पश्चिम में जाएंगे तो फूलबाग नूरबाग पश्चिम की चौगान तक, अनबन गुलीचा तक। और जब उत्तर में जाएंगे तो लाल समुद्र, बड़ोवन, मधुबन, पुखराज तक। ये सारा जो आता है दूसरी परिक्रमा, ये मतलब रंगमहल को घेर के जितनी भी शोभा वो है, कुंज निकुंज भी उसमें आएगा। ये सारी दूसरी परिक्रमा। और तीसरी में फिर जवेरों की नहरें। जवेरों की नहरें ये सारी शोभा को घेर कर है, ये तीसरी परिक्रमा। चौथी परिक्रमा में हमारा माणिक पहाड़ आता है। पांचवी में माणिक पहाड़ की हद में जो बड़ो वन, मधुबन, महाबन के जिनको वन की नहरें कहते हैं, वो पांचवी परिक्रमा में। छठी में हमारी 4 हर हवेली आती है और 7वीं में बड़ी आती है। बहुत ही प्यारा परफेक्ट वर्णन किया। एक्चुअली ऐसा वाणी में जो वर्णन है वो सबने अपने ढंग से प्यार से बताया। पर वाणी में जो पहली परिक्रमा है वो धाम के चारों तरफ वाली है, नजदीकी परिक्रमा है। उसमें परम धाम का रंग महल को नहीं गिना गया है, उसमें पूरब में सेंटर लिया गया है ना, सेंटर लिया गया है। सुंदर साथ जी, थोड़ी सी काउंटिंग में गलती हो गई है। तो वो ऐसे है कि जो नजदीकी परिक्रमा बताई गई है, बट्टीपर की चौकी, पीछे फूलबाग नूरबाग, इधर लाल चबूतरा, बड़ोबन और सामने सातकर, ये पहली परिक्रमा है। दूसरी परिक्रमा में आता है यमुना जी, जो निकली है पुखराज से निकलकर यमुना जी होती हुई फौज कौसर ताल में जा रही है, तो ये दूसरी परिक्रमा है। फिर तीसरी आगे की सारी काउंटिंग सही है, उसको आप 5 जोड़ लीजिए वैसे ही। बिल्कुल ये वाली है। अब देखिए हमारे टीचर्स ने कितना इजी कर दिया हमारे लिए, पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। और बड़ी प्यारी बात बताई सुंदर साथ, परिक्रमा करनी है तो बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिसकी परिक्रमा करनी है। तो आधार मूल मिलावाई कह लीजिए आप, या रंगमहल कह लीजिए, आधार राज्य के स्वरूप को बीच में रख के उसके आसपास सारी परिक्रमा हमें घुमा दी गई। और धनी ने तरह तरह से सुंदर साथ के द्वारा हम सब सुंदर साथ को सुख पहुंचाने का प्रयास किया है। धनी, और यहाँ पर हम सबको आत्मिक साथ परिक्रमाएं करनी है। जाहिरी तो हम लोग करते ही हैं जो तन के माध्यम से होती है, पर आत्मिक परिक्रमाएं ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम सब अपनी आत्मिक परिक्रमा में लगे और राज्य के चारों तरफ हम परिक्रमा करें, चाहे वो उनको किसी भी रूप में ले सकते हैं, प्रेम के रूप में, समर्पण के रूप में। इस तरह से हमें 7 परिक्रमाएं राज्य के ऊपर समर्पित करनी और लगा दी। बिल्कुल। और सुंदर साथ, सेवा पूजा में भी राज्य महाराज जी ने 7 दिन की परिक्रमा को उसी भाव से दिया, ताकि सुंदर साथ धीरे धीरे करता और उनमें भी पूरा आप वर्णन पढ़ेंगे परम धाम के 25 पक्षों का ही, धनी के स्वरूप श्रृंगार का ही वर्णन है। तो करते करते वो परम धाम की ही नियामतें हम सुंदर साथ को धनी ने दी हुई हैं। अभी प्रसादी सुंदर साथ को मिली है, पर सुख और शोभा आप सबने जिन्होंने वर्णन किया और सब सुंदर साथ का है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगला सुंदर साथ जी, मैं चाहती हूँ कि ये प्रसादी इन आंटी जी को दी जाए। इसकी हकदार ये है, हम सब तो सुंदर साथ हैं ही, हम सबको तो बहुत कुछ मिल रहा है,
अरे वो कहते हैं ना, एक रूह दूसरी के ऊपर निछावर करती है। परम धाम में एक रूह अपने आप से अधिक करोड़ गुना अधिक दूसरी रूह को प्रेम करती है। सुंदर साथ ये परम धाम की लीला घटित हो रही है। अभी आप आगे कर दीजिए, वो आगे कर दीजिए। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पख 25 छे अति भला पण एचे आपनो धर्म साक्षात तणी सेवा कीजिए, ए हृदय राखजो मरम। चौपाई है सुंदर सा श्री राज ग्रंथ की, दोबारा सुनिए। पख 25 छे अति भला पण एचे आपनो धर्म साक्षात तणी सेवा कीजिए, ए हृदय राखजो मरम। सुंदर साथ इस चौपाई का भाव समझाना संक्षेप में। धनी क्या कहना चाहते हैं, नॉट वर्ड बाय वर्ड, चाहे भाव समझाना सुंदर साथ कि श्री रास ग्रंथ में श्री रज्जी महाराज हम सुंदर साथ को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्यार करके क्या लाड बरसाना चाह रहे हैं। सुंदर साथ इधर से आप बताइए। सुंदर साथ पे गुजराती सुंदर साथ हैं तो गुजराती तो आनी चाहिए भाई। ये तो राजी महाराज ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये 25 पंच हमारे हैं, ये हमारे घर के हैं। और भाई तो आ देता हूं। पख 25 से अति भला पण एचे आपनो धर्म साक्षात तणी सेवा कीजिए, ए हृदय राखजो मरम। 25 पंच अपने हैं और बोलिए कोई बात नहीं, जो दिल में भाव है बोलिए। 25 पंच अपने हैं और इसको साक्षात तणी सेवा कीजिए, उनकी सेवा करनी है। 25 पंचों को साक्षात की सेवा करनी है। साक्षात धनी को अपने दिल में बसाकर 25 पक्षों में हमें रमण करना, सेवा करनी है। ए हृदय राखजो मरम, अपने दिल में इस मरम को पहचानना। मुनि श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम सुंदर साथ जी। इसमें राजी कह रहे हैं ए 25 पक्ष 6 आपना, ए 6 आपनो धर्म। धर्म जो है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है शब्द, क्योंकि राजी ने 25 पक्ष तो वाणी में वर्णन कर दिए, सबको बता दिया, पर राजी ने इसमें सब सुंदर साथ के लिए एक ड्यूटी बनाई है कि ये आपका धर्म है कि इसको आप साक्षात तनी सेवा कीजिए, इसको दिन रात परम धाम का साक्षात इनका अपने अंदर चिंतन मनन अभ्यास करते रहना है। तब ये मतलब जैसे हम धर्म को बिल्कुल पक्के तरीके से निभाते हैं, तो ऐसे हमको इसकी ये हमको सेवा के रूप में करना है कि ये राज्य की सेवा है। राज्य ने हमें ये सेवा दी है, ये हमारा धर्म है, ये हमको इसका मर्म है जो राज्य ने हमको बताया। बिल्कुल सुंदर साथ चौपाई ली इसलिए गई थी कि हमारा धर्म क्या है, हमारा मुख्य कार्य क्या है। धर्म बोलते हैं ना भाई पत्नी धर्म है, पति धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, ब्रह्म सृष्टि का क्या धर्म है। अपने धनी को साक्षात सेवा के द्वारा रिझाना, कहां? अपने 25 पक्षों में, और धनी भी अपने, ये 25 पक्ष भी अपने। तो अब अपनी चीज को लेने के लिए सुंदर साथ हमें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अपनी चीज अपने पास होती है, हमेशा अपने से कभी दूर नहीं होती। तो सुंदर साथ ने बड़ा प्यारा भाव रखा और बड़े प्यार से सुंदर साथ को समझाया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी कल की चर्चा में देव जी ने ये कहा था कि 25 प्रकृतियां होती हैं। राजी महाराज ने 25 पक्ष अपने अंदर प्रकृतियों के रूप में दे दिए, और उसके अंदर रजनी में ये हमारा धर्म है ना कि 25 पक्षों की पूरी लीला पूरे स्वरूप को अपने अंदर बसाओ। और साक्षात कौन है उसमें? 25 पक्षों में साक्षात कौन है? युगल स्वरूप, और उनको साक्षात समझ करके ही सेवा करनी है, उनको साकार निराकार समझ करके नहीं। राजी साक्षात स्वरूप में हमारे पास है, हमारे वाणी में विराजमान है, हमारे दिलों में विराजमान है, सुंदर साथ के दिलों में विराजमान है। ये समझ करके सुंदर साथ की भी साक्षात स्वरूप में सेवा करनी है, ये हमारा धर्म है।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। भैया 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 उधर माइक दीजिए भैया, राजू भैया। वाणी का साथ हमारी विपत में आता है। वाणी को समझने के लिए सरकार श्री कहते थे कि पहले विपत करिए, तो जो मुझे इसके आखिरी के चरण का भाव समझ में आता है मैं वो बताना चाहता हूँ। साक्षात कड़ी सेवा की इंद्रावती जी ने जब तक पहचान नहीं की, पहचान करके उन्होंने पूरा विधा किया कि मैंने साक्षात यदि अब आप सामने तन में बैठो और मैं साक्षात सेवा करूँ। जो बीतक साहब ने सब सुमोगनों ने श्री जी साहब जी की साक्षात सेवा करी, इस तन में आकर हमें सदगुरु के तन में पहचान करके वो साक्षात सेवा करनी है। कोई परम धाम में तो रुए कर रही है, आत्मिक की हमें पहचानने वाले सरकार श्री हैं या हमारे सदगुरु हैं। वाणी का प्रचार करने वाले, वाणी को बताने वाले बिना सदगुरु के वाणी समझ में नहीं आती। तो सदगुरु के अंदर जो शक्ति बैठी होती है उसको पहचान करके साक्षात वो सेवा होती है। वहाँ पे तो आत्मिक बताने वाले भी सदगुरु हैं, लेकिन उनके अंदर जो श्यामा जी की बैठक है उस श्यामा जी की पहचान करके श्यामा जी ही हमें राजी से जोड़ती है। बिना श्यामा जी के हम राजी से नहीं मिल सकते हैं। प्रणाम सुंदर साहब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब एक नुक्ते ते गल मुक दी है, एक नुक्ता यार बढ़ाए गई बात भैया के दिल से निकल आई कि किस प्रकार सतगुरु से चीज प्रारंभ होगी और सतगुरु पे आके खत्म होगी। सुंदर साहब और बड़े प्यार से सुंदर साहब ने समझाया, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। माहौल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। श्री श्रृंगार ग्रंथ की छपाई है सुंदर साहब, एक बार दोबारा इस छपाई का भाव बताना सुंदर साहब। माहौल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिश सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। बोलो भी सुंदर साहब, इधर से कोई सुंदर साहब प्रयास करना चाहे। बोलती भैया बोलो ना, सब इश्क की तो बात है, सब इश्क है बस ये। अरे जयकारा लगाना है सुंदर साहब, ये हाजिरी है सतगुरु महाराज जी के चरणों में, शुक्राना है। ये कोई कंपटीशन नहीं कर रहे अपन। मैं आखिर में सारा पूरा समअप कर दूंगा, जितना इश्क की बात हो रही है ना, इश्क के ऊपर मैं सारा समअप कर दूंगा। आप लोग पहले बोल दो। हाँ नहीं, इश्क का सागर है तो वो मैं बाद में बोल दूंगा, क्योंकि ये जो है ना चर्चनी और ये सब थोड़ा मेरे यहाँ कम जाती है। जो भी है दिल से निकलती है, जो भी बात राजी निकलवा देते हैं तो राजी ने निकलवा दिया हुआ है और वो चांस ऐसा बन गया कि मैं बता दूंगा उसको भजन के माध्यम से, ऐसे ही बोल दूंगा। जी सुंदर साहब। छपाई सुंदर साहब जी दोबारा सुनिए। माहौल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। हम ये सुंदर साहब जी, इस चौपाई के द्वारा ये कहा गया है कि परम धाम में इश्क इश्क है। इश्क में है सब माहौल मंदिर थाने जितने भी पक्ष सब कुछ, सब राज्य सब इश्क, उनमें सब में राज्य का ही इश्क है। इश्क के बिना कुछ भी नहीं है। वहाँ पे पूरा राज्य का ही स्वरूप है और सारा इश्क ही इश्क नूर में ही आता है। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर साहब जी इस पे कोई और सुंदर साहब। परम धाम इश्क के बिना तो कुछ है ही। तो सारा स्वरूप वहाँ भी जैसे हम समझ रहे हैं ना कि पशु पक्षी राज्य का स्वरूप है, वैसे ही मोहन मंदिर भी वो बता रहे हैं कि राज्य का ही स्वरूप है। तो जब राज्य के स्वरूप है तो मोहन मंदिर कैसे होंगे? इश्क के ही होंगे। जहाँ तक दसों दिशाओं की बात करें तो दसों दिशाएं हम सबको मालूम है, 4 दिशाएं, 4 कोने और ऊपर और नीचे को मिलाकर 10 दिशाएं बनती है। तो दसों दिशाओं को भी इश्क का कहा गया है। परम धाम में राज्य के इश्क के अलावा कुछ नहीं है। इवन जहाँ तक ये बात करें कि मोहन मंदिर इश्क की है, दिशाएं इश्क की है, इवन वहाँ पे जो क्रियाएं होती हैं वो भी इश्क की हैं। आप उठ रहे हैं तो भी इश्क, आप बैठ रहे हैं तो भी इश्क है, आप खेल देख रहे हैं। सुंदर साहब जी ये सबसे बड़ी बात है, आप खेल देख रहे हैं
भी धनी का इश्क है, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं उसको दुख के खेल में भेजा गया है, पर वास्तव में परम धाम की ही ये लीला है। हम आज जरूर यहाँ गए हैं, पर वास्तव में हमारी नजर आ गई, हम बैठे तो मूल तन से वही है। तो जब वहीं बैठे तो हमारे तनों में कौन सी लीला होगी? इश्क की ही लीला होगी। तो ये जो खेल की लीला है, ये भी धनी का, हम जो बैठे हैं, जो उठने और बैठने की बात कही है कि वो भी हमारी क्रियाएं भी इश्क की है। इसी प्रकार जो हम बैठे हैं राज्य की नजरों में नजरें डालकर इस खेल को देखने के लिए, ये भी एक इश्क की ही लीला है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की। इश्क ने जोश भर दिया सुंदर साहब। इनकी संख्या बढ़ा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, इस चौपाई का सार है कि पूरा परम धाम ही इश्कमयी है, क्योंकि राजी महाराज ही इश्क का स्वरूप है। ये जो 8 सागर हमने अलग अलग बताए हैं ना, ये राजी महाराज के हृदय का ही स्वरूप है। तो इसलिए वहाँ पे महल हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, कोई दिशाएं हो, कुछ भी हो, सब इश्कमय ही है, क्योंकि मार्फत में एक राजी ही है। तो इसलिए राजी इश्क का ही स्वरूप है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी। वाणी में एक चौपाई आती है। इधर मुंह करके बोलो। मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब ठौर, जित है लीला राज समाने, इश्क बिना बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। पंकज भैया कह रहे थे कि मैं समाप्त करूंगा, अब भैया कर दीजिए ना समाप्त। नहीं, अभी 4 प्रश्न बाकी हैं। सुनना साहब, संसार में हम ना साइंटिफिकली भी पढ़े ना, तो तीन डायमेंशन पढ़ते हैं हम, एक्स वाई जेड डायमेंशन पढ़ते हैं। चौथी डायमेंशन कहता है टाइम को। परम धाम में टाइम नहीं है। 5, अब लोग पूछते हैं ये परम धाम है कहाँ आपका? ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे, कहाँ है? तो ये 5th डायमेंशन कहा गया है प्रेम को। लव इज कॉल्ड एज द 5th डायमेंशन। तो अब साइंस भी इस बात को मानती है कि प्रेम जो है ना, वो किसी अलग डायमेंशन की तरफ बढ़ता है, इसलिए उसको मिना नहीं जा सकता, जांचा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। तो परम धाम का वो इश्क सुंदर साथ, जो पूरा परम धाम इश्क का ही बना हुआ है, पूरा परम धाम इश्क का ही स्वरूप है, ये उस डायमेंशन से भी परे की बात है। तो वहां के महल, मंदिर जो है वो यहाँ जैसे स्थूल नहीं है, इश्क का ही स्वरूप है सुंदर साथ जी। 21वां प्रश्न सुंदर साथ जी। जहां लग तबे, हाँ जी बोलिए भैया, बोलिए। चलो लास्ट में बोलिए कोई बात नहीं। हाँ, इश्क की बात चल रही थी। एक्चुअल में क्या है, परम धाम में इश्क है, और वो इश्क आया भी वहां से है। तो हमारी रूहों के अंदर भी इश्क है। सबको जो भी रूह है, उसका परम धाम को देखने का हर एक का अलग अलग नजरिया है। किसी को पुखराज पहाड़ के रूप में बहुत बड़ा नजर आता है, कितने लाख कोस का है पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़, मगर मुझे कभी भी वो एक आकृति के रूप में या बिल्डिंग के रूप में दिखाई नहीं दिया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई सखी का रूप है, जिसने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और बड़ी सुंदर सी सखी है, उसका कोई वर्णन ही नहीं हो पाता। ऐसी माणिक पहाड़ के रूप में ऐसे लगता है कि वो कोई बहुत ही सुंदर सा कोई परम धाम का एक ऐसा रूप है, जिसको दिल में बसा लो तो दिल जो है खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। तो ये इश्क का स्वरूप है पूरा परम धाम, पूरे 25 पक्ष ये इश्क का स्वरूप है। जमुना जी को बहते देखिए, कल कल करती जमुना जी बहती है, तो ऐसे लगता है कोई सखी ऐसे जो है अपनी पायल के साथ छलकाती हुई चली जा रही है, ऐसा रूप लगता है। तो ऐसे में राजी महाराज कुछ ना कुछ कभी कभी बनवा देते हैं मेरे से भजन। कभी बैठा होता हूँ किसी रूप में, तो मैंने राजी महाराज ने क्या लिखवा दिया, प्रेम रस पियो, इश्क रस पियो, इश्क के ही सागरों में अलमस्त पियो। एक बार वाणी पढ़ रहा था तो उसमें शब्द आया अलमस्त। तो ये हुआ कि मस्त तो सबको पता था, मस्ती क्या होती है। तो अभी कृष्ण भैया भजन गा रहे थे तो इसको बोलते हैं मस्ती।
हम लोग मस्ती में है, पता नहीं है, बस मस्ती आ रही है। मगर अलमस्त क्या होता है? अलमस्त होता है खुद को पहचान के, जान के उस मस्ती के अंदर जब आप घुस जाते हो तो वो होता है अलमस्त होना। तो वो अलमस्त कब होता है? कब होता है आदमी अलमस्त? इश्क में ही अलमस्त होता है। उसके अलावा अलमस्त शब्द जो है कहीं और टिकता नहीं है इश्क के अलावा। तो क्या हुआ कि प्रेम रस पियो, इश्क रस पियो, इश्क के ही सागरों में अलमस्त जियो, यही वाणी कहते रूह का सुख चैन। प्रेम रस पियो, इश्क रस पियो, इश्क के ही सागरों में अलमस्त जियो। पूरा भजन है वो सुनाऊंगा। तो पूरा भजन जो है तो एक अंतरा मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि लिस्टी आपकी सुनने की और नहीं सुनाने की, तो दोनों ही चीजें हैं। परम धाम के नूरी नज़ारे रूह के दिल में भरे। जितनी हम सब बातें कर रहे हैं सब उन्हीं नूरी नज़ारों की बात कर रहे हैं। परम धाम के नूरी नज़ारे रूह के दिल में भरे, इश्क इल्म की बारीकियों से इसको मिले, पर आत्म को मिले। हमें नहीं मिलेगी जो इश्क इल्म की जो बारीकियां हैं, ये आत्म को नहीं मिलेगी, हमें तो मस्ती आएगी, मगर पर आत्म को उसके सुख मिलेंगे। परम धाम के नूरी नज़ारे रूह के दिल में भरे, इश्क इल्म की बारीकियों से पर आत्म को मिले। और इश्क का दूसरा रूप क्या है? धाम असल की खिलवत है जो, प्रेम रस पियो, इश्क रस पियो, इश्क के ही सागरों में अलमस्त जियो, इश्क हकीकी परम धाम का रूह दिल में जब आए, इश्क हकीकी परम धाम का रूह दिल में जब आए, खिलवत खाने के सुख सारे पर आत्म पा जाए। सबको नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे। नूरे नजर में पिया की है जो, प्रेम रस पियो, इश्क रस पियो, इश्क के ही सागरों में अलमस्त जियो। अब वो इश्क का यहाँ पे क्या मिलता है? ये दोनों जो बातें हुई ये दो परम धाम की बातें हैं। यहाँ पे उस इश्क से हमको क्या मिलता है? दुख में भी सुख ले वही जो, प्रेम प्याला पिए। दुख में भी सुख ले वही जो, प्रेम प्याला पिए। धाम धनी के लाड में अपने अंकुर माफक जिए। जो मैंने कहा ना कि सब में अलग अलग है, तो जिसका जिसका जैसा जैसा अंकुर है उसको वैसा वैसा ही इश्क की लज्जत यहाँ पे मिलेगी। सबको एक जैसा नहीं बटेगा सामान। इश्क भी है, एक ही रूप है, मगर सबकी लज्जत, उसकी लज्जत अलग अलग है। दुख में भी सुख ले वही जो, प्रेम प्याला पिए। धाम धनी के लाड में अपने अंकुर माफक जिए। और लाड मिलेगा किसको? सब अंगों से सेवा करे जो, प्रेम रस पियो, इश्क रस पियो,
साके पिला में शराब साकी पिला में शराब रूहे प्यासे लीजिए अब किशन का हाथ पिया दे दो हमें प्याले इसके जामेंगे है पीने वाले हैं तेरे नाम के पिया दे दो हमें प्याले इसके जाम के है पीने वाले हैं तेरे थोड़ा खटोस में हो कितना आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास बैठो है जरूर थोड़ा खटोस में दूर हो आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास बैठो खटोस में दूर हो आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास वो ही बताए जो पीने वाला इसके नाम का स्वाद निराला इसके नाम का स्वाद निराला वो ही बताए जो पीने वाला वो ही बताए जो पीने वाला जरा होठों से लगा लो दिल थाम के है पीने वाले हैं तेरे नाम वो जरा होठों से लगा लो दिल थाम के है पीने वाले हैं तेरे नाम थोड़ा खटोस में दूर तो आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास बैठो है थोड़ा खटोस में दूर तो आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास बैठो है थोड़ा खटोस में दूर तो आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास बैठो है थोड़ा खटोस में दूर तो आ जाए जरूर हमें पीनी है जरूर पास बैठो है पिया जो इश्क के सागर में डूबे वो वाला भजन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु मेरी हाजिरी भी नहीं लगी है अब आगे से रखना डॉक्टर साहब बयान से करें डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरी हाजिरी भी नहीं लगी मुझे भी लगा इश्क की बात चल रही है और कल डॉक्टर साहब ने बुल्ले शाह साहब का जिक्र किया था उनकी वो पूरी कहानी बताई थी कैसे वो अपने सदगुरु पे फिदा हुए उन्हीं का एक कलाम है दो लाइनें मैं भी कहूँगा इसमें बड़ी प्यारी बात है इसकी तेरा इश्क न चांदा में सजना संग ते नचना नहीं आता तेरा इश्क न चांदा में सजना संग ते नचना नहीं आता तेरा इश्क न चांदा में सजना तेरा
जहाँ लगे तमे रहो वे माया माँ रखे किण मुको रास जी 25 पख लेजो अपना तमने नहीं लेको माया नो पास जी। इस चौपाई के दूसरे और तीसरे चरण का आपसी संबंध क्या है? सुंदर सा संक्षेप से समझाना है। चौपाई दोबारा सुनिए। जहाँ लगे तमे रहो माया माँ रखे किण मुको रास जी 25 पख लेजो अपना तमने नहीं लोपे मायानो पास जी। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सा जी बताइए। इस चौपाई के दूसरे और तीसरे चरण में सुंदर सा आपसी संबंध है। दूसरा चरण है 25 पक्ष ले जो अपना तमने नहीं लोपे मायानो पासी। ये सुंदर सा जो होवे अष्टदीप जो होवे खेल क्या बात। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी जैसे जैसे परम धाम दिल में आता जाएगा वैसे वैसे माया वैसे ही माया रहेगी ही नहीं, क्योंकि परम धाम ही परम धाम है, माया है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर खड़ी कहाँ से हो सकती है? तो सुंदर साथ जी अगला प्रश्न सुंदर साथ जी, निस्तीर्णक रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यानी सो और धाम वर्णन। इस चौपाई में निर्मल होने का उपाय क्या बताया है? सुंदर सा निर्मल होने का क्या उपाय है? कोई जप, कोई तप, कोई नहाना, कोई धोना, कुछ क्या करना चाहिए? हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी बताइए। उससे निर्मल हो जाए। राज्य के चरण मतलब हम वहाँ लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, राज्य के स्वरूप मिल जाएगा। और धाम वर्णन, जितना जितना धाम वर्णन सुनेंगे दिल में बसावेंगे सुंदर सास, फिर धाम की धाम और धाम के अंदर धाम के धनी और हम हमारे और उपाय कोई नहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सुंदर सास अपनी प्रसादी ग्रहण कर लीजिए, प्रसाद लीजिए सुंदर सास।
अगला प्रश्न सुंदर साथ, मेरे मीठे बोले साथ जी डैश 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 डैश। चौपाई पूर्ण करके सुनिए चौपाई पूर्ण भाई एकता प्रसादी हमारा साथ की पास नहीं है कि सारे सुंदर साथ हाथ उठा। चौपाई पूर्ण करके यह बताएं कि धाम का दरवाजा कैसे खुलेगा। इस साइड में बोलने दीजिए। चौपाई पूर्ण करके धाम का दरवाजा खोलिए दीदी। श्री महामती प्रेम की दौड़ती 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जानो धाम बैठी ये तो चरणों की प्रेम से वो दरवाजा खुलना है। सुंदर सा 24वां प्रश्न, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तीन। अरे भाई पूरी नहीं करनी पूरी शर्त धाम की ना छोड़ियो सुरत पीछे फिराओ जिन। इसमें धाम की शर्त क्या है? जो सुंदर साथ अभी तक जवाब नहीं दिए हैं सुंदर साथ को प्रयास कीजिए। कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए तीन शर्त धाम की ना छोड़ियो सुरत पीछे फिराइयो जिन। शर्त क्या है धाम की? सरल प्रेम है जी बिल्कुल। सरल प्रेम पे और विस्तार करना चाहेंगे आप इसको? एक दिली है। हाँ तो अगर मैं आप क्या कॉल हुआ था बस सुंदर साहब कितनी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। आपने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। सुंदर साहब अपनी प्रसादी ले लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी। एक दिली इसमें है कि मैं बोलूं तो तुम मुझे जगाना, तुम बोलेंगे तो मैं तुझे जगाऊंगा। बिल्कुल भी बहुत प्यारी बात सुंदर साहब जी। और ये बात सुंदर साहब अपन जहां तक संसार के लिए हम लोग कहते हैं ना, हरी प्रसादी ले लीजिए। जहां तक संसार के लिए हम कहते हैं ना कोई देत कसाला तुमको, वो तो सुंदर साहब के लिए भी तो ये बात लागू होती है ना। कि अगर सुंदर साहब में भी अगर कोई हम एक दूसरे को बात बोल दे तो अपने नाते को याद रखना है। पहले मेरे सद्गुरु महाराज जी ने जो मुझे नाता दिया है ना, वो पहली बात पे, वो प्रायोरिटी पे, बाकी सारी बातें जो है ना वो सेकेंडरी स्थान पे। ठीक है जी। 25वां प्रश्न सुंदर साहब जी। श्री महामती कहीं पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवा। इस चौपाई का भाव स्पष्ट करना सुंदर साहब जी। ये भी बम्पर प्रश्न है और इसकी प्रसादी सतगुरु महाराज जी स्वयं देंगे। उनके चरणों में प्रसादी पड़ी हुई है। श्री महामती कहीं पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवा। इसमें पीछा क्या है? हृदय में धाम किस प्रकार से लेना है और अरवा किस प्रकार से उड़ानी है। सुंदर साहब जी इन बातों पे हमें स्पष्टीकरण देना। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें बता रहे हैं कि हमें माया की
जैसे इंद्रावती जी चली तो उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं करी कि कितनों ने उनको कहा, बिहारी जी ने उनको कितने आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो भी धाम की सखी थे, इसीलिए उन्होंने अपने मन में ऐसा कुछ लिया ही नहीं। उनके प्रति रोष, क्रोध या कुछ भी मन में द्वेष भाव नहीं लिया। तो ये सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमें भी पीछा ना देखने का मतलब ये नहीं है कि हम सबको छोड़ करके आ जाए, कि हम सबको ठोकर मार के आ जाए या अपने घर के कर्तव्यों को या किसी भी चीज को छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसा कि अभी बोला, कि कोई देश कसाला तुमको, तुम भला चाहिए। तो हमें राजीव महाराज कह रहे हैं कि हमें कोई भी कुछ कहे तो उसमें पीछा नहीं देखना, हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं करनी। चाहे कितने भी मोमिन हो गए, बीतक में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी। 12 मोमिन चले गए बिना किसी चीज़ की परवाह की, अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा कि धाम धनी हमारे सिर पर खड़े। तो ये वाली बात कह रहे हैं कि हमें राज्य का काम करना हो, राज्य की सेवा करनी हो, तो हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, तभी कहा है इन्हें पगले जा रही है, कि ब्रज और रास की चाल चलने के लिए कहा है। सखियां कैसे दौड़ के जाती थी, उनके घर वाले उनको रोकते नहीं थे, क्योंकि वो अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए अपने राजी महाराज, अपने खाविंद के पास जाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे तो उस समय तो सुंदर साथ नहीं थे घर वाले, लेकिन यहाँ तो हमारे घर वाले भी हमारे सुंदर साथ हैं। और राजी महाराज ने तो कहा है कि कोई भी हो जो चाहे, इस संसार में ऐसे इतने उदाहरण आते हैं कि कोई किसी को कितना भी कष्ट देता है तो उनकी रहनी इतनी अच्छी होती है कि जैसे हम देखें कि वो बिच्छू जैसे किसी को, एक साधु को डंक मारता है तो वो बार बार उसको पानी में डाल देते, मतलब उसको वहां से पानी से निकाल लेते हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि जो मेरा गुण है मैं वही करूंगा, साधु जी कहते हैं, और उसका काम है डंक मारना, वो अपना काम करेगा। तो हमारी रहनी क्या है, राजी महाराज ने हमें वाणी में बखूबी बताई है कि हमें क्या करना है, हमारी चाल क्या है। तो वो वाली चीज़ चौपाई में इंद्रावती जी हमें याद दिला रही हैं कि हम किसी भी चीज़ की परवाह न करें, अपने दिल को निर्मल रखें, धाम धनी का ध्यान करें, युगल स्वरूप की शोभा का ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें, बस इसी में अपनी सुरता रखें। तो राजी महाराज हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगाएंगे ही नहीं, और हमें वो अखंड सुख आराम से बिल्कुल राजी महाराज देते चले जाएंगे, हमारे हृदय में आते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सुंदर साथ जब खेल में उतरे तो परमधाम पीछे पीछा दिया, हमने पीठ दी। अब जब खेल से चलना है तो खेल को पीठ देनी है। तो पीछा कौन हो गया? अब खेल, अब संसार पीछा हो गया। अब महामती पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम। ग्रहण क्या करना है, छोड़ना क्या है पीछा, और ग्रहण क्या करना है जो सामने नजर आ रहा है। सामने कौन? धनी है, तो उनको ग्रहण कर लेना। बहुत प्यारा बताया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथ ये मेरे लाडले महबूब सद्गुरु महाराज जी की कृपा का एक उपहार आप सुंदर साथ के चरणों में। सुंदर साथ 25वां वार्षिक उत्सव, ये 25 प्रश्न हम सुंदर साथ के लिए सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा, उनकी मिहर, उनकी कृपा से हम सब सुंदर साथ को सुख पहुंचाने के लिए सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।